मुनव्वराना साहब की स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, मेरी भी ट्रेन है। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं, और जो लंबा खींचता है उसको ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छे दिन चल रहे हैं। सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। वाह। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं, मुझसे एक सवाल जरूर किया जाता है, आपको साहब कभी कोई धमकी नहीं मिलती? मैंने कहा धमकी नहीं मिलती क्योंकि सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते हैं। ये सारी समस्या सोशल मीडिया की है। दरअसल चीजों को आप लोग भी देखते हो और हास्य व्यंग का कवि और शायर भी देखता है, लेकिन उसके पास एक तीसरी नजर भी होती है। अभी एनडीए सरकार का गठन हुआ तो उम्र और अनुभव में बड़े होने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। तो कई लोगों को बड़ा अटपटा लगा कि यार इतना ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखो, गठबंधन की अपनी मजबूरियां हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी से यह समझौता भी किया हो कि खुले में आप मेरे छुएंगे और अकेले में मैं आपके। वाह 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 वाह। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी का संकट है, विचार का संकट है। कोई पता नहीं लग रहा कौन नेता किस पार्टी से आ रहा है, किधर जा रहा है। और राजनीति के समीकरण देखो आप, दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हराया और कांग्रेस जीत गई। अभी पिछले दिनों एक विधायक साहब ने बैठे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोलो नहीं, बीजेपी में है। कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। जब इंडिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा तो ये लालची और भ्रष्ट और अवसरवादी नेता आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बुजुर्ग और रिटायर नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। कभी कोई इस तरह की समस्या आती भी है तो हम अपनी हाजिर जवाबी से और हंस करके बात को संभाल लेते हैं। एक दिन सच में एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया। बोले संपत सरल जी, व्यवस्था के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने बात संभाली, मैंने कहा भिजवा दो साहब। एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात मैंने कही उसका आनंद ले। मैंने कहा ऊपर के दबाव में फिर भी जबरदस्ती भिजवाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। शाम को जिसको चोर कहते हैं, जेल भिजवाने की धमकी देते हैं, सुबह उसको माला पहना करके अपनी पार्टी में ले लेते हैं। उज्जवल हो उठता है वो भ्रष्ट आदमी। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। मैं दो छोटी छोटी रचनाएं, एक 1 मिनट की, दूसरी 1.5 मिनट की, सुना करके अपनी जगह लेता हूं। आनंद वर्धन सिंह जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया। मेरा और मुनव्वराना साहब का कोई 2-2.5 दशक का साथ था। मैंने उनसे बहुत सीखा, विशेषकर उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था। बात पर अगर कोई सामने वाला मजा नहीं लेता तो कह देते उस्ताद आपने मजा नहीं लिया बात का, बात बहुत जोरदार। वो यादें कैसे हम लोग देश दुनिया में घूमे किए। मैंने उनको जयपुर भी बुलाया और क्या कार्यक्रम था, वो सब चीजें याद रह गई। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थानी में एक कहावत है साहब, 2 आदमी कभी भी जिंदगी में नहीं मरते। एक तो उसके गीत हों और एक उसकी भींत हो। भींत हमारे यहाँ कहते हैं दीवार को, या तो किसी के नाम पर कोई स्मारक हो या जिसकी कोई रचनाएं हो, लिखा हुआ हो, वो आदमी हमेशा अमर रहता है। क्या कहने सब। वाह वाह वाह। तो उनकी मोहब्बत में आप लोग यहाँ आए हो। मीडिया के लोग बैठे हैं क्या यहाँ? वो तो कहीं नहीं बैठे हैं, यहाँ क्या बैठेंगे। खबर किस तरह से तानते हैं टीवी वाले। ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर नामक राज्य में जबरदस्त न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे।
ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। कथा यहां से शुरू होती है 4 लाइन की। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, दावा करता हूं। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। वाह 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 वाह। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू पर पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम पंक्ति का आप मजा लें, 12वें न्यूज चैनल ने तमाम ब्रेकिंग न्यूजों पर पानी फेरा, राजा गीले पानी से नहाया। बहुत अच्छा आपने सुना। एक रचना अंतिम 1.5 मिनट की सुना के शकील भाई को और आपको, मंजर साहब को, सबको सुनना है। रचना का मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, उसी से आप समझ जाएंगे क्या होने वाला है। जी संपत भाई। मन की बात। केपी सक्सेना जी इसी शहर के थे। मैंने उनसे ये नस्र पढ़ना सीखा, किस अंदाज से पढ़ते थे शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी। वाह। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। क्या कहना। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। वाह 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 वाह। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि इतनी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। अब व्यंग देखें आप, वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है। व्यंग पे आपकी दाद उठेगी। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत अच्छे। और व्यंग तो अब है दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह वाह वाह।
मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। अंतिम 4-5 पंक्तियां मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बच्चों को बिना मात्रा के अक्षर सिखाते हैं। अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटकी बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। व्यंग देखें, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करते रहने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा।